नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और आज एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं S-400 डिफेंस सिस्टम से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस। आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि भी भारत पाकिस्तान के युद्ध की गर्मा गर्मी के बीच में भारत ने इसी डिफेंस सिस्टम का यूज़ किया है। पाकिस्तान से आने वाले सारे ड्रोन अटैक को इसने जो है भारत की ढाल बनकर सामना किया है। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम S-400 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या MCQs बन सकते हैं और MCQs को भी सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है इससे संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में करंट अफेयर के रूप में आ जाए, क्योंकि साइंस और टेक से संबंधित एक टॉपिक है जो कि डिफेंस के सेक्शन में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस डिफेंस सिस्टम जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पहलगाम अटैक के बाद जितनी भी पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हुई थी उनको रोकने के लिए भारत ने कई सारे डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया, जिसमें S-400, L-70, बराक, आकाश, है ना, ये तरह तरह की चीज़ों का उपयोग किया गया। साथ ही अगर हम देखें जो S-400 डिफेंस सिस्टम था, इसका निर्माता देश कौन है, तो ये रूस से लाया गया था, रूस के द्वारा निर्मित किया गया था। और किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अल्मेज एंटेक कंपनी के द्वारा किया गया था और इसे रूसी सेना में सन 2007 में शामिल किया गया था। अगर इसके प्रकार की बात करें तो ये सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल प्रणाली है, ठीक है, SAM, अगर हम देखें तो इसने जो है सतह पर रहकर जितनी भी मिसाइलें आ रही थी उस तरफ से या फिर जो भी ड्रोन आ रहे थे उनको सबको ख़त्म किया था। इसलिए ये सतह से हवा में वार करने की क्षमता रखता है ना, सतह से हवा में। प्रमुख कार्य की बात करें तो दुश्मन के जितने भी लड़ाकू विमान थे, चाहे वो ड्रोन हो, क्रूज हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, उन सबको हवा में नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। इसे ईरान का जो है आयरन डोम भी कहा जाने लगा था। उसके अलावा हम बात करें तो ये न्यूक्लियर मिसाइल को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। बताइए कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा ये। इसके अलावा भारत में S-400 की स्थिति की बात करें तो इसे सबसे पहले भारत में 2018 में रूस से लाया गया था और 5 यूनिट का समझौता हुआ था। कितने में ये समझौता हुआ था, ये हुआ था $5.43 बिलियन का ये समझौता हुआ था। और भारत में ये पहली बार कब आया, 2021 में आया था और अभी तक 2025 तक इसकी कुल 3 यूनिट हमें मिल चुकी है। कब तक, 2025 तक। तो हमने 5 यूनिट का समझौता किया और हमें 3 मिली है, तो बची हुई जो 2 है वो 2026 तक आएगी, है ना। यहाँ पे आप अलग से लिख सकते, देखिए 2026 तक आएगी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से कि भारत ने इसे सुदर्शन चक्र का नाम दिया है ना, वही सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु अपने हाथ में रखते हैं और सारे दुष्टों का नष्ट करते हैं, वैसे ही ये भी सुदर्शन चक्र की भांति हमारे भारत की रक्षा करता रहा, है ना। तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो ये रडार रेंज भी बनाता है, ट्रैकिंग क्षमता भी बनाता है और मारक क्षमता भी है इसके अंदर, है ना। 2-3 इसके विशेष कार्य हैं। ये पाकिस्तान से आने वाले जितने भी ड्रोन थे, मिसाइलें थी, उन्हें ट्रैक कर सकता है रडार सिस्टम के माध्यम से, है ना, ट्रैकिंग कर सकता है और उनको मारने की भी क्षमता रखता है। तो रडार की रेंज की बात करें तो ये 600 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। अगर हम मारक दूरी की बात करें तो अधिकतम रेंज इसकी कितनी है, 400 किलोमीटर की रेंज। और ट्रैकिंग क्षमता की बात करें तो 300 किलोमीटर की है। लक्ष्य ट्रैकिंग क्षमता एक साथ 36 टारगेट कर सकता है। कितने ज़्यादा हैं, 36 टारगेट, है ना। और गाइडेड मिसाइल की बात करें तो एक साथ 72 तक। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्च की जाने वाली 4 मिसाइलें, इसके भीतर से 4 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। 4 मिसाइलों के प्रकार इस प्रकार हैं कि 40N6 ये सबसे ज़्यादा रेंज रखता है, 40 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कभी कभी स्टेटमेंट में आ सकते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल कौन सी है ना। 4 मिसाइलों में सबसे ज़्यादा रेंज वाली है जिसका नाम है 40N6। उसके बाद दूसरी है 48N6 जो कि 250 किलोमीटर की रेंज रखती है। तीसरी है NM96E2 जो कि 120 किलोमीटर की रेंज रखती है। और चौथी है NM96E जो कि 40 किलोमीटर की रेंज रखती है। सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है कि 400 किलोमीटर की रेंज वाली क्षमता की मिसाइल कौन सी है। इसके अलावा हम देखते हैं रडार सिस्टम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि इस रडार सिस्टम का नाम क्या है। इसका नाम है 91N6 रडार और इसे बिग बर्ड रडार के नाम से भी जाना जाता है। एक रेजिमेंट में होता है ये। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, एक ट्रक के आपने अगर इसका चित्र देखा होगा, देखिए मैं आपको चित्र बताती हूँ।
ये इस प्रकार से था इसका चित्र जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रक में इस तरह से ये रखा हुआ था और इसके अंदर मिसाइलें होती हैं ना, तो ये एक रेजिमेंट के समान होता है। और 8 लॉन्चर ट्रक होते हैं इसमें, प्रत्येक ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं और कुल 32 मिसाइलें एक साथ लॉन्च करने की इसमें क्षमता होती है। उपयोगकर्ता देश की बात करें तो अभी तक इसका उपयोग कौन कर रहा है? इसका उपयोग रशिया कर रहा है जिसने इसे बनाया है, भारत के द्वारा किया जा रहा है, चीन और टर्की के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो है रशिया के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत ने रूस से S-400 की कितनी यूनिट खरीदने का समझौता किया था? अगर आपको याद हो तो भारत ने कितनी यूनिट का? 5 यूनिट का समझौता किया था। और अभी भारत के पास कितनी है? तो अभी भारत के पास जो है वो 3 यूनिट पहुँच चुकी है। पहली बार कब मिला था ये भारत को S-400? तो पहली बार मिला था 2021 में। समझौता कब किया था हमने? 2018 में, और मिली थी हमें 2021 में। अगला है, भारत के पास वर्तमान में कितने S-400 हैं? तो ये हैं 3। बचे हुए 2 हमें कब तक मिलेंगे? 2026 तक। और कुल हमारे पास कितने आएंगे? 5। इसके अलावा भारत में S-400 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है और ये नाम भारत के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक रेजिमेंट में अधिकतम कितनी मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं? कितनी दागी जा सकती हैं? अभी हमने देखा 32 एक साथ दागी जा सकती है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, S-400 की अधिकतम मारक दूरी क्या है? और अधिकतम मारक दूरी है इसकी 400 किलोमीटर जो हमने देखी, और जो 600 किलोमीटर है ये उसकी रडार रेंज। अगला है, निम्न में से कौन सी सबसे कम दूरी की S-400 मिसाइल है? और सबसे कम दूरी की जो मिसाइल है वो है 9M96E। ये जो है सबसे कम दूरी की है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अगर आपने देखा होगा तो ये 40 किलोमीटर की है ना, और ये सबसे कम दूरी की है। इसके अलावा जब यहाँ पे 2 लग जाता है तो ये 120 किलोमीटर की हो जाती है। अगला है, S-400 का रडार सिस्टम कौन सा है? और उसका नाम है 91N6, है ना। S-400 सिस्टम को फायरिंग के लिए कितने समय में तैनात किया जा सकता है? और ये बहुत ही कम समय में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। और कितना समय? लगभग 5 से 10 मिनट का इसको समय लगता है। ठीक, चलिए, इसी के साथ हमने इससे संबंधित 10 MCQs भी देख लिए, और इसके जो बैकग्राउंड था, किस देश से लिया गया, क्या इसका डिफेंस सिस्टम में क्या इसकी खासियत थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज हमने S-400 का जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से कवर कर लिया। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।